पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये भीतर की बात है। भीतर की बात में चर्चा राजनीति गलियारे में जो गहमा गहमी मची हुई है, पर्दे के पीछे कहानी जो रची जा रही है, उसको हम वक्त से पहले पर्दे के सामने ला देते हैं। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू जो वाराणसी में एक रैली करना चाह रही थी 24 दिसंबर को, वो रैली कैंसिल हो गई, या यूं कहे कि वो रैली को पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया। रद्द करने की वजह क्या है? क्या वाकई में प्रशासनिक व्यवस्था वहां पर जैसा जदयू चाहती थी, जैसा नीतीश के मंत्री श्रवण कुमार जो उत्तर प्रदेश के जदयू के प्रभारी भी हैं वो चाहते थे, वो उनको नहीं मिल पाया? क्या वाकई में ऐसा कोई कहानी रची गई थी जो वाराणसी में रैली करनी थी? क्या वाकई में नीतीश कुमार जाना चाह रहे थे? आखिरकार जाना चाह रहे थे तो रद्द क्यों हुआ? क्या वाकई में प्रशासन के लोगों से समर्थन नहीं मिला? कल से बातें राजनीतिक गलियारे में ये दौड़ रही है कि जो बुलडोजर है, बुलडोजर बाबा हैं यानी कि योगी जी जो हैं वो परमिशन नहीं देते हैं, नीतीश कुमार से डर गए हैं कि कहीं ताकत जो है नीतीश कुमार अपनी ना दिखा दें कि व्यवस्था जो है वो गड़बड़ा जाएगा। बनारस में चूंकि मोदी का गढ़ है तो वोट कहीं ना कहीं ट्रांसफर नीतीश कुमार कर लेंगे। तमाम बातें जो है वो कल से राजनीतिक गलियारे में चल रही है, लेकिन असली वजह रद्द होने की क्या है? क्या श्रवण कुमार ने वाकई में परमिशन लिया था? क्या प्रशासनिक अधिकारियों तक वो लेटर पहुंचाया गया जो लेटर के माध्यम से परमिशन लेना होता है? भीतर की बात में आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। बाबा से जुड़ते हैं, अब बिना देर किए पूछ लेते हैं कि क्या बाबा वाकई में नीतीश कुमार वहाँ रैली करना चाहते थे? क्या जदयू की जो वाराणसी के रोहंग्या मैदान में एक बड़ी रैली 24 दिसंबर को होने वाली थी जो रद्द हो गई? रत्नेश, आपने ऐसा यक्ष प्रश्न पूछ लिया जिसका जवाब अगर देंगे भी तो बैताल जो है फिर चला जाएगा पेड़ पे। अच्छा, आपको पता है कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी पुरानी कहानी है कि बैताल बार बार प्रश्न पूछता है और जब प्रश्न का जवाब सही होता है तो वो पेड़ पे फिर वापस चला जाता है, फिर लेकर के उसको आना पड़ता है। जी। नीतीश कुमार क्या करने वाले थे? नीतीश कुमार इसमें इन्वॉल्व थे कि नहीं थे? जी। नीतीश कुमार को क्या उनके नाम को भजाने की कोशिश थी? क्या कुछ था? ये सारी बातें अगर कहीं ना कहीं आप गंभीरता से अगर विचार करें तो इसमें दो तरह की बातें आ रही हैं। पहली बात ये कि नीतीश कुमार चर्चा में है ना, बिल्कुल चर्चा में। पिछले 5 दिन से किस बात की चर्चा हो रही है? नीतीश कुमार रैली करेंगे, नीतीश कुमार रैली करेंगे, वाराणसी में जाएंगे, मोदी के गढ़ में गरजेंगे, चुनावी बिगुल फूकेंगे, मोदी को बता देंगे। ये सारी बातें चल रही थी। अब क्या चर्चा है? रैली कैंसिल हो गई, मोदी ने कैंसिल करा दिया, योगी ने ये करा दिया, बुलडोजर चल जाता तो ये हो जाता, वो हो जाता। जबकि वास्तविकता आप भी जानते हैं, क्योंकि जिस तरह से हम लोगों ने इस पूरे मामले पर रिसर्च करने की कोशिश की है, तथ्य को जानने का कोशिश किया है, नहीं लगता कि शायद और लोगों ने भी किया होगा। किया भी होगा तो शायद हो सकता है कि उस तरह से नहीं उसको रख रहे होंगे सामने। वास्तविकता कुछ और है। ये पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। रैली होती तब भी राजनीति से प्रेरित होती, जो नहीं होनी थी पहले से तय था कि रैली नहीं होनी है। ये रैली होने का, रैली करने का एक बड़ा अलग मकसद था। और वहाँ जो जिस क्षेत्र में रोहनिया में ये रैली होनी थी, रोहनिया विधानसभा में, उस विधानसभा की एक अलग कहानी है। वो कहानी हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले रत्नेश, आपके पास बहुत सारे तथ्य हैं कि रैली नहीं होने के जो कारण जदयू की तरफ से आ रहे हैं उसमें, और आपने जो तथ्यों को तलाशा है, जो आपने वहाँ के अधिकारियों से बातचीत की है, उसके आधार पर हम चाहेंगे पहले आप उन बातों को बताएं, तब पॉलिटिकल बातें हम बताएंगे। तथ्यों पर पहले हम लोग चर्चा करें। जी देखिए, सबसे पहले तो हमारी बात वाराणसी के एसपी से हुई जी। वहाँ पे उन्होंने बताया कि आप जो वरुणा एक जगह है वहाँ के सीधे थाने से कांटेक्ट कीजिए। जब हमने वहाँ पे बात किया तो उन्होंने कहा कि आप सीधे वरुणा सीओ से आपकी बात, करुणा सीओ से बातचीत हुई, वरुणा सीओ से बात हुई है। उसके बाद हमने उन्होंने सलाह दिया कि आप जो रोहानिया जो जगह है
वहाँ के थाने से संपर्क किए, चूंकि वहाँ पे आज मोदी जी की एक रैली होने वाली है जिसके लिए सारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं वहाँ पे लगी हुई हैं। जब हमने वहाँ बातचीत करनी चाहिए तो हालांकि उन्होंने समय दिया हमें, बोला कि नहीं ऐसा कोई आवेदन हमारे तक तो नहीं पहुँचा है। नहीं, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि अगर कोई भी रैली होती है, अब जैसे आज ही एक हो रहा है सम्मेलन हो रहा है, दो कार्यक्रम हो रहा है, एक कार्यक्रम हो रहा है जो राजपूत समाज के लोग कर रहे हैं और एक ब्राह्मण समाज के लोग, और दोनों समाज के लोगों ने प्रशासन से स्वीकृति ली है, परमिशन ली है। तो आपके पास वो चिट्ठी थी कि नहीं थी? तो सबसे पहले जनता दल यूनाइटेड के लोगों को वो चिट्ठी सामने रखनी चाहिए थी। बिल्कुल कि हमने ये चिट्ठी दिया था, इसके एवज में हम रैली करना चाहते थे, लेकिन हमारी रैली को नहीं होने दिया गया, हमारी चिट्ठी को निरस्त कर दिया गया। तो ये प्रमाण सही हो जाता। जिस बात को तस्दीक कहीं ना कहीं वहां के एसपी, थाना इंचार्ज, सीओ सबने किया है कि हमारे पास इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि कोई रैली होने वाली थी। एसपी ने कहा कि सीओ से आप पूछ लीजिए, वो क्षेत्रीय अधिकारी हैं, जी, वो बताएंगे आपको कि बेहतर कि क्या था। हमारे पास तो अब तक नहीं पहुंची थी चिट्ठी। सीओ ने कहा कि नहीं हमारे पास नहीं पहुंची, आप थाना से एक बार बात कर लीजिए। जी, बिल्कुल। थाना के पास अगर पहुंची होगी तो वो हमारे पास अभी नहीं आई है। जबकि आप इस बात को समझ लीजिए कि 1 सप्ताह से भी कम समय बचा हुआ है, और ऐसी स्थिति में रैली का कैंसिल होना और रैली का घोषणा, ये दोनों ही कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है। ये एक तरह से राजनीतिक परसेप्शन था। ये सारी बातें जब रत्नेश कर रहे थे तो इतना तो हमें पता चल गया था कि ये पूरी तरह से राजनीतिक मामले हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी वर्सेस जदयू, या तो देखिए दो ही तरह से हो सकता है। ताकत दिखाना चाह रही थी कि मतलब हम मोदी के साथ लड़ सकते हैं बनारस में जाके। एक बहुत पुरानी बात है जो हर किसी के जीवन से गुजरा होगा जी। अगर आप अपने परिवार में हैं या फिर प्यार में हैं तो दो ही बातें होती है, या तो आप गुस्सा दिखाइएगा तब प्यार बढ़ता है जी, और नहीं तो खूब प्यार दिखाइएगा तब प्यार बढ़ता है। अब नीतीश कुमार जी इसके माहिर माने जाते हैं। बिल्कुल, नीतीश कुमार जी ये बात सार्वजनिक मंच पे दिखाते हैं। जैसे आप याद कीजिए, योगी जी का जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था तो नीतीश कुमार भी आमंत्रित थे। बिल्कुल आमंत्रित थे, गए थे, और जैसे ही उन्होंने 90 डिग्री एंगल पर घूम करके जी, तस्वीर काफी वायरल हुई थी। जब प्रधानमंत्री को जो अभिवादन किया तो किसी को अंदाजा नहीं था कि नीतीश कुमार 90 डिग्री भी घूम सकते हैं। जो आदमी रेड़ के पेड़ की तरह तना रहता है वो इतना हो सकता है। लेकिन खैर ये तो राजनीतिक बातें हैं। हाँ, ये क्या ई का होता बिल्कुल। आज जो वाराणसी की बात है, रोहिणिया की बात है, रोहिणिया में रैली होनी थी। हमने उन तथ्यों को भी तलाशने की कोशिश की जी। कहना यह है जदयू का कि हमें जगह आवंटित नहीं किया गया। गांधी मैदान में रैली करने वाले को आप जगह आवंटित करते हैं, कोई ना कोई कारण बता करके उस जगह को नहीं देते हैं। आप ऐसा करते हैं तो आपको लगता है कि अगला भी ऐसा करता होगा, लेकिन ये तब सत्य माना जाता कि आपको जगह नहीं मिली जब आप उसकी बुकिंग करा लिए होते। वास्तविकता यह है कि उस विद्यालय के, उस परिसर के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने मीडिया के सामने आकर के खुले शब्दों में कहा है, भारतीय जनता पार्टी ने इन सारे तथ्यों को लाकर के सामने खड़ा कर दिया जी, जी। उन्होंने कहा है कि हमारे बाउंड्री वाल की जहां होना था रैली, उसकी दीवारें बन रही हैं, उठाई जा रही हैं। अच्छा। तो जब दीवारें उठाई जा रही हैं तो ऐसी स्थिति में नई दीवार के भीतर कैसे दिया जा सकता है किसी को परमिशन जी। पहली बात ये, हम मानते हैं कि जदयू सही बोल रही होगी, गई होगी, जगह देखी होगी, बातचीत हुई होगी, हाँ ठीक है हो जाएगा कंप्लीट 24 तक, तो हाँ हो जाएगा, नहीं होगा, ये सब बातें हुई होंगी, इससे हम इनकार नहीं करते हैं क्योंकि हम वहां थे नहीं। लेकिन जो सत्य है वो यही है कि 24 तारीख तक वो दीवारें नहीं उठ पा रही है, और इस बात को लेकर के वहां के अध्यक्ष अजय सिंह हैं, उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अलॉटमेंट ही नहीं हुआ है, इसलिए ऐसी कोई बात है नहीं, बुलडोजर वाली बात है ही नहीं। और अपने ही बनाए हुए स्कूल पे जो कि इतना बेहतर है उस पर बुलडोजर कोई क्यों चलवाएगा? पहली बात ये। इसके अलावे इन सारी बातों को, ये रैली से संबंधित बातें थी, और इन बातों का मतलब कौन सच्चा कौन झूठा आप फैसला कीजिए। हमने तथ्यों को आपके सामने रख दिया, लेकिन अब पॉलिटिकल बात हम करने जा रहे हैं रत्नेश। पॉलिटिकल बात क्या है कि नीतीश कुमार को इस बात की बेचैनी है, नीतीश कुमार की पार्टी को इस बात की बेचैनी बढ़ गई है जब से जातीय गणना का रिपोर्ट आया है। कुर्मी समाज कितनी संख्या में है, वो क्या कर सकता है। नीतीश कुमार को बार बार श्रवण कुमार, चूंकि उन्हीं के जाति से आते हैं और उनके बहुत करीबियों में से एक है, श्रवण कुमार बार बार फूलपुर का नाम क्यों ले रहे हैं?
इसलिए फूलपुर का नाम ले रहे हैं कि फूलपुर पटेल यानी कुर्मी बहुल क्षेत्र है और वहां से अब तक रिकॉर्ड रहा है कि वहां से कुर्मी ही जीतते आ रहे हैं जी। लेकिन इससे भी बड़ी बात रोहिणिया चुनने का, आपको याद होगा रत्नेश, खास करके भारत लाइव के दर्शकों को याद होगा कि हमने कहा था कि नीतीश कुमार को अगर चुनाव लड़ना ही है वाराणसी से तो फिर फूलपुर क्यों, वाराणसी क्यों नहीं? वाराणसी क्यों नहीं? बिल्कुल। हमने वाराणसी के कई क्षेत्रों का नाम बताया था जिसमें रोहिणिया भी एक क्षेत्र था जहां से अनुप्रिया पटेल आती हैं जी, जिनका अपना दल एस है जी। वहां से वो आती हैं और उनका वहां जबरदस्त प्रभाव है, यानी पटेल समाज पर उनका एक एकाधिपत्य है जो भारतीय जनता पार्टी को बहुत फायदा पहुंचाता है। एक पूरे विधानसभा में नरेंद्र मोदी के जीत का एक अच्छा प्रतिशत वहां से आता है। तो नीतीश कुमार का सबसे पहला लक्ष्य तो वही था कि अनुप्रिया पटेल को बैकसीट पे ले जाकर के खुद वहां ड्राइविंग सीट पे बैठना। और इससे होता क्या कि वही जो हम बता रहे थे कि प्यार का अलग अलग तरीका होता है, ज्यादा प्यार दिखाना नहीं तो ज्यादा गुस्सा करना। तो नीतीश कुमार ये दिखाना चाह रहे थे कि आप जिससे प्यार कर रहे हैं या जिसका समर्थन ले रहे हैं उससे ज्यादा हम आपके लिए काबिल हैं जी। और यही कारण था कि नीतीश कुमार इन सब चीजों को लेकर के, नीतीश कुमार की टीम प्लान बनाई थी कि 24 तारीख को वहां जाएंगे और 24 तारीख को जाने के पीछे और भी कई कारण थे कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है जी। वहां जाने का एक फुटेज, एक तो ऐसे ही आपको एडवांटेज मिलता, मोदी को ललकारने आए हैं वगैरह वगैरह। हम लोग कहना शुरू भी कर चुके थे कि नीतीश कुमार वहां से चुनावी बिगुल फूकेंगे, ये होगा वो होगा, और हम ही क्यों, सारी मीडिया कह रही थी इस बात। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन नीतीश कुमार का ये दाव पूरी तरह से फिट बैठा है। नीतीश कुमार पूरी तरह से इसमें भी सफल हो गए हैं, रैली करने की बात को लेकर के और रैली नहीं करने की बात को लेकर के, दोनों बात को लेकर। लेकिन वास्तविकता ये था कि वाराणसी का ये रोहिणिया क्षेत्र जो है विधानसभा, वो कुर्मी बहुल क्षेत्र है और कुर्मी बहुल क्षेत्र होने के नाते इस क्षेत्र पर अपना आधिपत्य, यहाँ के लोगों को अपना बनाने की कोशिश कर रहे थे। अपना दल को वहां से माइनस करके खुद वहां प्लस होना चाहते थे और यहां से एक शुरुआत होनी चाहिए थी जो कि पूरी तरह से कहीं ना कहीं लगता है कि अखिलेश यादव की रणनीति भी इसमें शामिल है। जो हम बार बार कह रहे हैं कि एक तीसरा मोर्चा कहीं ना कहीं रात में सोए हुए में याद आता है कि तीसरा मोर्चा बन रहा है। नीतीश कुमार, एक सज्जन आए हुए थे हमारे यहाँ राजनीतिज्ञ, जी, उन्होंने सपने की बात कही थी, सपने की बात, और कहा था कि मैंने सपने में देखा है कि नीतीश कुमार जी तीसरा मोर्चा बना लिए और फलाने जगह से हमको टिकट दे दिए। संजोग से नीतीश कुमार हार गए और हम जीत गए। ये सपना वो देख रहे थे, वो भी सपना सुबह में देखे, कहा जाता है सुबह का सपना सच होता है। तो ऐसी स्थिति में आप इतना समझ लीजिए कि 2024 से पहले ये राजनीति और रणनीति जो शुरू हुई है, इसमें जदयू के भीतर की छटपटाहट साफ नजर आ रही है और होना भी चाहिए। क्योंकि 2019 में जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड ने एक बड़ा जनाधार लेकर के आई थी जी। ये समझिए ना कि भारतीय जनता पार्टी के साथ 17 सीटें बंटवाने में सक्षम हुए और 16 सीट जीत करके आ गए। अब ये रिकॉर्ड दोहराएंगे कि नहीं दोहराएंगे, इससे बेहतर प्रदर्शन भी कर सकते हैं। राजनीति में कभी भी कुछ हो सकता है, लेकिन जितना छटपटाहट है वो साफ लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते प्रभाव, नरेंद्र मोदी के बढ़ते प्रभाव और नीतीश कुमार का गिरता ग्राफ, ये दोनों कहीं ना कहीं जदयू के लिए परेशानी का कारण है और इसमें दबाव नीतीश कुमार पर पड़ रहा है। इसका रिजल्ट आपको 29 तारीख को देखने को मिल सकता है। नीतीश कुमार की रैली क्यों कैंसिल हुई, 29 तारीख को सारी बातें आपके सामने थाली में सजा करके आ जाएंगी। चलिए 29 तारीख का इंतजार है। 29 को एक बड़ी बैठक होने वाली है दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की। लेकिन क्या वाकई में नीतीश कुमार एक प्रेशर पॉलिटिक्स जो कहा जाता है वो करने की कोशिश 24 तारीख वाले बैठक रद्द करने की कर रहे थे? तमाम चर्चाएं भीतर की बात में हम करते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, अपनी राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।